वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में शहरियों को पीने के पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ गए। फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल होने से शहरी भी पीने के पानी को तरसने लगे। फैसलाबाद की ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को पीने के साफ़ और सेहत अफ़ज़ा पानी की फराहमी के लिए तकरीबन 7 साल कबल ज़िला के 47 मुख्तलिफ मकामात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए थे। शुरुआत में तो शहरी इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होते रहे, लेकिन नस्ब करने के चंद माह बाद ही यके बाद दीगरे तमाम के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हो गए। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद करने का फैसला किया है। सूबे भर में 10 अगस्त से कारोबार खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास में वफाकी हुकूमत के फैसलों पर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सूबे में 10 अगस्त से कारोबार खोलने का फैसला किया है। 10 अगस्त से तमाम रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में खाने पीने की भी इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। अब कुछ बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। बेरूत में धमाके के बाद लबनान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। हज़ारों शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुश्तिल अफराद ने वजारत खारजा की इमारत पर कब्जा कर लिया। कई अफराद ने वजारत तवानाई की इमारत का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। झड़पों के नतीजे में एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। शहरियों ने बंदरगाह पर धमाके की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद कर दी। बेरूत धमाके ने लबनान की सियासी बुनियादें हिला दी। अवाम ने हुक्मरानों को धमाके का जिम्मेदार करार देते हुए हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ममता की अजीम जज्बे से सरशार मां ने बेटे को जेल से निकालने के लिए जेल की दीवार के पास 35 फीट तवील और 10 फीट गहरी सुरंग खोद डाली, जो जेल की हदूद तक पहुंच चुकी थी। ताहम खातून पकड़ी गईं। ये वाकया यूक्रेन के शहर नाइकोलाइफ में पेश आया, जहां 51 साल खातून का बेटा कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। खातून ने जेल के करीब मकान किराए पर लिया और रात को बिजली से चलने वाली खामोश स्कूटर पर जेल के करीब पहुंचती और ख़ास आलात से ज़मीन खोदती और मलबा ठिकाने लगाती रही। 3 हफ्ते बाद जेल के अहाते में पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि बेरूत की बंदरगाह पर 154 अफराद की हलाकतों और 5000 से जायद के जख्मी होने का मौजब बनने वाले धमाके से मुतासर होने वाले बरादर मुल्क लबनान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आया सूफिया मस्जिद कबीरा में नमाज जुमा की अदायगी के बाद बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने फौजी तैयारी के जरिए वहाँ पर मुख्तलिफ इमदादी सामान रवाना किया है, जिनमें मुतअद्दिद अस्करी इमदाद भी शामिल है। तुर्क सदर का कहना था कि शोबा तिब के हवाले से भी इमदादी साजो सामान रवाना किया गया है। हम लबनान का इस मुश्किल घड़ी में पुरअज़म तरीके से साथ देंगे। मसमार होने वाले मुकामात की तामीर में कितने साल लगेंगे, ये एक दूसरा मामला है। ताहम ये बात दो टोक है कि हम माली तौर पर मुल्क के शाना बशाना रहेंगे। लिबनान के सदर मिशाल नईम ओन ने बेरूत में होने वाले धमाके में गैर मुल्की हाथ के मुलव्वस होने का इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि धमाका बंदरगाह पर मिसाइल या बम से किया गया हमला भी हो सकता है। सदर मिशाल नईम ओन ने बंदरगाह में अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में खौफनाक धमाके पर किसी भी आलमी अदारे से तहकीकात कराने के इम्कान को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि धमाके की दो बुनियादी वजह हो सकती हैं, या तो हुक्काम की जानब से गफलत बरती गई या फिर बैरून मुल्क से हमला किया गया हो। सहाफ़ियों से बात करते हुए लिबनानी सदर ने यह भी एतराफ़ किया कि मुल्क का मौजूदा निज़ाम मफलूज हो चुका है, जिसकी वजह से जल्द फैसले और इन पर फौरी अमल दरामद कराने में मुश्किलात का सामना है। इसलिए इस बोजीदा निज़ाम पर नज़रसानी होनी चाहिए। हमारी हुकूमत सिस्टम में इत्तफाक राय के साथ मस्बत तब्दीलियाँ ला रही है। अब कुछ बात करेंगे शोबिस की दुनिया की। अदाकार फैसल कुरैशी को शोबिस की दुनिया में काम करते हुए 27 साल मुकम्मल हो गए। उन्होंने 1992 में 18 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। फैसल कुरैशी ने फिल्म सजा से बतौर हीरो अपने कैरियर का आगाज़ किया। उन्होंने टीवी पर भी अदाकारी की और खूब नाम कमाया। अदाकार का कहना है कि शोबिस में आना कल की बात लगती है और पता ही नहीं चला कि मुझे काम करते हुए तवील अरसा बीत गया। अदाकार ने कहा कि मैंने मॉडलिंग और मेज़बानी भी की, लेकिन जो मज़ा अदाकारी में है वो किसी और शोबे में नहीं। मैं हमेशा अपने किरदार के साथ इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तानी गुलकार बिलाल सईद ने मस्जिद वजीर में शूटिंग पर तनकीद के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फिल्म बंदी के वक्त मस्जिद की इंतजामिया भी मौजूद थी और वो गवाह हैं कि वहाँ किसी किस्म की कोई मौसीकी नहीं चलाई गई।
इंस्टाग्राम पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि ये वीडियो का वाहिद हिस्सा है जो तारीखी वजीर खान मस्जिद में फिल्माया गया था। इसे ना तो किसी तरह के प्लेबैक म्यूजिक के साथ फिल्माया गया था और ना ही ये म्यूजिक ट्रैक का हिस्सा है। बिलाल सईद ने लिखा कि फिल्म बंदी के वक्त मस्जिद की इंतजामिया भी मौजूद थी और वो गवाह हैं कि वहाँ किसी किस्म की कोई मौसीकी नहीं चलाई गई। मजीद वीडियो 11 अगस्त को सामने आ रही है। गुलकार ने लिखा कि आप लोग किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले बराए करम वीडियो देखें और समझें कि हम सब एक ही सफ़े पर हैं। हम सब मुसलमान हैं। हमारे दिल में भी अपने मज़हब इस्लाम के लिए उतनी ही मोहब्बत और एहतराम है जितना आप सबके दिल में है और कभी भी इसकी तौहीन करने का सोच भी नहीं सकते हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच के दौरान 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। जोस बटलर और क्रिस वोक्स की शानदार बैटिंग की बदौलत जोए रूट 11 ने ग्रीन शर्ट से फतह छीन ली। सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल हो गई। मैच के चौथे दिन पाकिस्तान ने 137 रन 8 खिलाड़ी आउट से दूसरे नामुकम्मल इनिंग्स दोबारा शुरू की तो यासिर शाह और मोहम्मद अब्बास विकेट पर मौजूद थे। यासिर शाह ने दिन की इब्तदा में जारहाना अंदाज अपनाया और महज 9 गेंदों पर 21 रन बटोरने के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड की विकेट बन गए। यासिर शाह 33 रन के साथ पाकिस्तान के सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे। इसके बाद इंग्लैंड को पाकिस्तान की इनिंग्स के एहतमाम के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़ा और जोफ्रा आर्चर ने नसीम शाह की विकेट लेकर पाकिस्तान की इनिंग्स का 169 रन पर खात्मा कर दिया। इस तरह जोए रूट 11 को फतह के लिए 278 का हदफ मिला। हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम को पहला नुकसान 22 के स्कोर पर उठाना पड़ा। 86 रन पर सिबली 36 रन बनाकर चलते बने। जोए रूट की इनिंग्स 42 रन तक महदूद रही। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कश्मीर और बालाई पंजाब में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक KPK, गिलगित बल्तिस्तान और शमाल मशरकी बलोचिस्तान के बाज़ अजला में भी आज गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसी दौरान जनूबी बलोचिस्तान और ज़ेरी सिंध के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि मानसून में हवा का कम दबाव मगरिब में बलोचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन ये सुबह सिंध में भी मौजूद रहेगा। सिंध और मकरान साहिल पर समुद्री लहरें तलातुम खेज रहेंगी। महकमा मौसमियात ने माही गिरों को समंदर में जाने से खबरदार कर दिया। रग स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnnews.ht.tv और देखते रहिए रग्स न्यूज़। इसी के साथ मुझे मोहम्मद हम्माद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।